का स्वागत है मेरी अंदर वीडियो में। इस वीडियो में आज अपनी हॉरर स्टोरी वीडियो नहीं होने वाली है, क्योंकि आज अपन माँ दुर्गा प्रकट क्यों हुई थी एक कथा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, अपन बताएंगे। माँ दुर्गा के प्रकट होने की कहानी सुनाने वाला हूँ मैं आपको। तो प्राचीन काल की बात है, त्रिलोक पर देवताओं का शासन था, परंतु अधर्म के बीज हर युग में पनपते हैं। एक समय ऐसा आया जब असुरों ने फिर से अपना वर्चस्व जमाना शुरू किया। उन असुरों में सबसे ताकतवर महिषासुर था। महिषासुर को इसने कठोर तप किया था और ब्रह्मा जी से वरदान पाया था। माँ दुर्गा के प्रकट होने की कहानी सुनाने वाला हूँ मैं आपको। बहुत प्राचीन काल की बात है, त्रिलोक पर देवताओं का शासन था, परंतु अधर्म के बीज हर युग में पनपते हैं। एक समय ऐसा आया जब असुरों ने फिर से अपना वर्चस्व जमाना शुरू किया। उन असुरों ने सबसे बलशाली था। उन असुरों में सबसे बली उन असुरों में सबसे उन असुरों में सबसे ताकतवर 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 महिषासुर था। महिषासुर कोई साधारण असुर नहीं था। उसने कठोर तप किया था और ब्रह्मचार्य से वरदान पाया और ब्रह्म और ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई देवता दान कि कोई देवता दानव अथवा पुरुष हो और ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि कोई देवता दानव अथवा पुरुष उसे पराजित नहीं कर सकेगा। वरदान मिलते ही उसके भीतर घमंड भर गया। वह त्रिलोक का स्वामी बनने का स्वप्न देखने लगा। धीरे धीरे उसने अपने संग धीरे धीरे उसने अपनी सेना के साथ मिलकर आक्रमण धीरे धीरे उसने अपनी सेना के साथ मिलकर धीरे धीरे उसने अपनी सेना के साथ मिलकर स्वर्ग पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देवता उसकी शक्ति के आगे टिक न सके। देवराज इंद्र का सिंहासन छिन गया। देवताओं की नगरी पर असुरों का अधिकार हो गया। महिषासुर ने इस पूरे स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। उस उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठती। वह देव वह देवियों का वह देवियों का अपमान करता, यज्ञों को नष्ट करता, और धर्म का पलोप करता। ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता पराजित होकर कैलाश पर्वत देवता पराजित होकर सभी देवता हारकर सभी देवता हारकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वे सभी महादेव शिव, विष्णु और ब्रह्मा के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ए, ए, इंद्र ने इंद्र ने रोते हुए कहा, प्रभु हम असहाय हो गए हैं। महिषासुर ने त्रिलोक पर अधिकार कर लिया है। वह किसी का सम्मान नहीं करता। आपके द्वारा दिया गया वरदान अब संसार पर बोझ बन चुका है। उससे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता। अब अधर्म की रक्षा कौन करेगा? देवताओं की पुकार सुनकर देवताओं की पुकार सुनकर देवताओं की पुकार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने सोचा। देवताओं की पुकार सुनकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने सोचना शुरू किया। तभी ब- ब्रह्मा बोले तभी ब्रह्मा बोले, सत्य है, मैंने उसे वरदान दिया था, परंतु वह वरदान केवल देवताओं और पुरुषों के लिए नहीं। परंतु वह वरदान केवल देवताओं और पुरुषों के लिए ही नहीं। उसमें यह भी उसमें यह उस उसमें यह नहीं कहा गया कि कोई स्त्री उसे नहीं मार सकती। विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, तो
तो अब समय आ गया है कि शक्ति का स्वरूप अधा शक्ति स्वयं प्रकट हो। वही इस अधर्म का वही इस वही इसी वही इस अधर्मी का अंत करेगी। वही इसी वही इस वही इस अधर्मी का अंत करेगी। महादेव शिव ने अपनी आंखें बंद की। उनके कपालों पर तीव्र तेज फैलने लगा। उनके कपालों पर तीव्र तेज फैलने लगा। उन्होंने कहा, जब जब धर्म संकट में पड़ता है, तब शक्तियां स्वयं अवतार लेती है। अब माँ दुर्गा का प्रकट होगा। अब माँ दुर्गा प्रकट होगी। त्रिदेव और सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति का अंश प्रकट किया। उनके तेज तीनों देवताओं की शक्ति से चारों दिशाएं जगमगा गई। तीनों देवताओं की शक्ति से चारों दिशाओं में रोशनी फैल गई। शिव के त्रिनेत्र से ज्योति निकली। विष्णु के दिल से तेज प्रवाहित हुआ। विष्णु के दिल विष्णु के दिल से विष्णु विष्णु के दिल से तेज प्रवाहित हुआ। ब्रह्मा ने कमंडल से आभा पर स्फुरित हुई। इंद्र ने अपना वज्र दिया। वरुण ने शंख सौंपा। वायु ने धनुष दिया। अग्नि ने शक्ति अस्त्र दिया। यम ने गदा दी। कुबेर ने मणियों से जड़ा आभूषण कुबेर ने मणियों से जड़ा आभूषण अर्पित किया। सभी देवताओं का तेज एक साथ मिलकर एक दिव्य स्त्री रूप में परिणित हो गया। सभी देवताओं का तेज एक साथ मिलकर एक दिव्य शक्ति स्त्री रूप में परिणित हो गया। उस समय आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, मैं ही हूँ आधा शक्ति हूँ। मैं ही वह आधा शक्ति हूँ जिससे त्रिलोक संचालित है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु की जननी हूँ। मैं ही विष्णु की जननी हूँ। अब मैं माँ दुर्गा के रूप में प्रकट होती हूँ ताकि महिषासुर का विनाश कर सकूं। अचानक वह एक आठ बुझाऊ अ- अचानक वहां एक अचानक वहां एक आठ भुजाओं वाली दिव्य देवी प्रकट हुई। उनके मुख पर तेज था। नेत्रों में करुणा और क्रोध दोनों समाये थे। नेत्रों में करुणा और क्रोध दोनों समाये थे। उनके सिर पर मुकुट, गले में रुद्र उनके सिर पर मुकुट, गले में रुद्र और कौस्तुभ मणि की आभा कौस्तुभ मणि की आभा। प्रत्येक हाथ में देवताओं द्वारा प्रदत्त अस्त्र सुशोभित हो रहे थे। प्रत्येक हाथ में देवताओं के द्वारा दिए गए अस्त्र उनके हाथ में थे। एक हाथ में त्रिशूल था, दूसरे हाथ में चक्र था, तीसरे हाथ में शंख था, चौथे हाथ में बाण, पांचवें हाथ में गदा, छठे हाथ में कमल, सातवें में तलवार, आठवें में ढाल। उनके वाहन के रूप में एक सिंह मतलब शेर था। उनके उनके वाहन के रूप में एक शेर प्रकट हुआ। उस शेर की धाड़ से दिशाएं गूंज उठी। देवता सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। देवता सभी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। जय माँ दुर्गा की, आप त्रिलोक की रक्षिका हो हैं। आप त्रिलोक की रक्षिका हैं। आप आप ही आदि शक्ति हैं। आपसे ही सृष्टि है, पालन और संहार है। अब आप हमें म अब आप हमें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाइए। अब आप हमें महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाइए। माँ दुर्गा ने सिंह का आरूढ़ माँ दुर्गा ने सिंह पर आरूढ़ होकर माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। उनके चारों तरफ लाल रंग की रोशनी फैली हुई थी। महिषासुर ने जब उन- महिषासुर को जब समाचार मिला कि एक देवी ने उससे युद्ध को चुनौती दी है। महिषासुर को जब समाचार मिला कि एक देवी ने उसे युद्ध की चुनौती दी है, तो वह उपहास करने लगा। एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? हाँ हाँ, यह मेरे लिए अपमानजनक होगा।
वो हँसने लगा और ये बोला कि वो ये मेरे लिए अपमानजनक होगा। लेकिन यदि वह मेरी दास्ताँ स्वीकार करे तो लेकिन वह मेरी दासी बनना स्वीकार करे तो मैं उसे जीवित रख दूँगा। देवी का संदेश सुनकर वह क्रोधित हो उठा और अपने असुर सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुँचा और अपनी असुर सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुँचा। यह युद्ध प्रारंभ हुआ। असुरों की सेना लाखों की संख्या में थी। असुरों की सेना लाखों की संख्या में थी। देवी दुर्गा ने अपनी भुजाओं में अस्त्र-शस्त्र शुरू की। सिंह शेर ने धाड़ शेर ने धाड़ करके असुरों को भयभीत किया। शेर ने धाड़ करके असुरों को डराया। देवी की बाणों से असंख्य असुर क्षण भर में धराशायी हो गए। उनकी तलवार की चमक में रणभूमि अलौकिक थी। महिषासुर ने स्वयं रणभूमि में प्रवेश किया। कभी वह भैंसा का रूप लेता था। कभी वह भैंसे का कभी वह भैंसे का कभी वह भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी का, कभी शेर का, कभी पुरुष का। वह रूप बदल-बदल कर देवी को भ्रमित करने लगा। परंतु देवी दुर्गा हर बार उसके प्रत्येक रूप को पहचान परंतु देवी दुर्गा हर बार उसके प्रत्येक रूप को पहचान कर उसे घायल करती। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। असुरों का रक्त नदियों की तरह बहने लगा। नदियों की तरह बहने लगा। महिषासुर बार-बार आक्रमण करता और देवी बार-बार उसे पराजित कर देती। आखिरकार महिषासुर ने पुनः भैंस का रूप धारण कर लिया। उ उ उसने अपने सींगों से धरती को हिला दिया। उसकी गर उसकी धाड़ से उसकी धाड़ से पे अ, उसकी धाड़ से पर्वत इस उसकी धाड़ से उसकी धाड़ से पहाड़ हिलने लगे। माँ दुर्गा ने क्रोध से त्रिशूल उठाया और शेर पर सवार होकर सीधा महिषासुर की ओर बढ़ी। और शेर पर सवार होकर महिषासुर की ओर जाने लगी। देवी ने कहा, हे दुष्ट, तेरे अंत का निश्चित है। हे दुष्ट, तेरा अंत निश्चित है। तेरे अत्याचार का आज अंत होगा। जैसे ही महिषासुर देवी पर झपटा, देवी ने अपने त्रिशूल से उसका हृदय को भेद जैसे ही महिषासुर देवी पर झपटा देवी ने त्रिशूल को उसके दिल में घोंप दिया। देवी ने त्रिशूल को महिषासुर के दिल में घोंप दिया। क्षण भर में वह दैत्य भूमि थोड़ी ही देर में वो राक्षस भूमि पर गिर पड़ा। थोड़ी देर में वो राक्षस जमीन पर गिर पड़ा। आत्मा महिषासुर की आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी। फिर सभी देवताओं ने फिर सभी देवताओं ने माँ देवी पर फूल बरसाने शुरू किए। सभी देवताओं की सांस में सांस आई। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। और सिंहासन इंद्र को फिर से स्वर्ग का राजा फिर से इंद्र को बना दिया गया। यज्ञ पुनः आरंभ हुआ। त्रिलोक में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने अपनी देवी की स्तुति करते हुए कहा, देवताओं देवताओं ने अपनी देवताओं ने अपनी देवी से देवताओं ने अपनी देवताओं ने अपनी देवी से प्रार्थना करते हुए कहा, माँ, आपने हमें अधर्म से मुक्त किया। आपके बिना हम असहाय हैं। आपसे इस उपकार को कोई शब्द नहीं है। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब जब अनिल जब जब नि- जब 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 निर्दोष जब जब निर्दोष जब जब निर्दोष हो जब जब निर्दोषों पर अत्याचार होगा, तब तब मैं विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। यही मेरा वचन है। इसके बाद माँ दुर्गा अदृश्य हो गई, परंतु उनका वचन आज भी सत्य है।
ये कथा हमें बताती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है। शक्ति की उपासना से अधर्म शक्ति की उपासना से धर्म की रक्षा होती है। स्त्री का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वह सृष्टि की आधारशिला है। माँ दुर्गा सदा अपने भक्तों की रक्षा करती है। तो आपको पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये मैं पहले नवरात्रि को ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं शायद सेकंड नवरात्रि को ये अपलोड कर दूंगा क्योंकि आज मेरे को रात भर एडिटिंग करनी है भाई। क्योंकि मेरे को लगा ये बनाई जानी चाहिए भाई। अपन जो अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। अपने देश की जो आधारशिलाएं जड़ें यही कथाएं कहानियां हैं, यही कहानियां कथाएं और ये रियलिटी पर आधारित है कहानियाँ जितनी देखी जाए तो सोचने में लग गए कि भाई कोई इमेजिनरी वर्ल्ड तो अगर